गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बालकनाथ तुम्हारी जय जय हो। बालकनाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी बोल सद्गुरु महाराज की जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बालकनाथ गुरु महाराज की कृपा से और गुरु महाराज ये चाहते हैं कि सब हमसे भी महान हो। इसका अर्थ यह होता है एकरूपता की अनुभूति। तो आज हम ऐसे ऐसे नए नए चेहरे डायरेक्ट स्टेज पर पहली बार बैठे हैं। ऐसा रिकॉर्ड गुरु के आसन पर गुरु की हाजिरी में बैठना ये रिकॉर्ड पहला है। ये जगदीश राम महाराज हमने उनको हरिद्वार में गुरु पद दिया था और आज स्टेज पर बिठाते। उनको न बोलना कुछ आता था, वो जैसल था, जय जय, लेकिन अब जैसल में से जैसल पीर हो गया है। तो आज उनका सत्संग होने वाला है, तो उनका पूजन करने के लिए पधारेंगे ज्ञान स्वरूप महाराज। इनका सत्संग 40-45 मिनट, अगर 1.5 घंटा करे तो भी चलेगा। घड़ी सामने है। इसके बाद साल अर्पण करेंगे और माला अर्पण करेंगे ज्ञान स्वरूप महाराज। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। संत रूप में है तो भेंट पूजा अर्पण करनी चाहिए। भेंट पूजा भी अर्पण करना चाहिए। देखो, ये डर दूर करने का प्रयोग है। गुरु महाराज पर पूर्ण भरोसा हो तो आप अनुभव वाणी आप में से निकलेगी। अगर डर है, अभी मैं हूं, ये देह में हूं, तो वाणी भेद वाली निकलेगी, अहंकार वाली निकलेगी। तो हमारा हृदय गम्य लोग सभी को आशीर्वाद है, आज के जो वक्ता पुरुष है उन सभी को। इसके बाद हमारा गुरु भक्त श्री उमेश भाई, बाद में गुरु भक्त श्री चंद्रेश भाई, बाद में गुरु भक्त श्री अंशा माता जी और लास्ट में गुरु भक्त श्री विमला माता जी। वो बोलेंगे नहीं, खाली आशीर्वाद देंगे। जय जय। इन लोगों का सत्संग होगा, उन लोगों का चारों का सम्मान बाद में किया जाएगा। इनका पूरा होने के बाद हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य संत श्री जगदीश राम महाराज, आप गुरु पर पूर्ण भरोसा रखकर अपनी ब्रह्मानंद की महिमा और गुरु निष्ठा की महिमा, आप अपनी महिमा रजू करो, यही आशीर्वाद है।
सच्चिदानंद सद्गुरु श्री भिखाराम बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद विमला माता जी को नमः। ओम सच्चिदानंद पशुपतिनाथ को नमः। ओम सच्चिदानंद माता पिता को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जय गुरु महाराज। आदेश। जय गुरु महाराज। आदेश। जय गुरु महाराज। आदेश। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे ही सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। ये बोलने वाला भी मेरा सद्गुरु है और सुनने वाला भी मेरा सद्गुरु है। उनकी कृपा से सब हो रहा है। मेरे सद्गुरु महाराज की जय हो। जय हो मेरे सद्गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज की ज्ञान दृष्टि में आप सब परमात्मा का ही स्वरूप हो। उस परमात्मा की कृपा से आप सबको स्वयं की अनुभूति हो, यही गुरु महाराज को प्रार्थना है। जय गुरु महाराज। जिसके जीवन में परमात्मा की कृपा हुई है उसे ही प्रकट सद्गुरु महाराज के रूप में मिलते हैं। ऐसे भिखाराम बापू जो हम सबको मिले हैं, उस प्रकट परमात्मा सद्गुरु के संग से, उनके सत्संग से और उनके उपदेश प्राप्त होने से हमारे में तीव्र तत्परता होती है और स्वयं को जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है। तब गुरु महाराज भगवान पशुपतिनाथ हम पर कृपा करते हैं और हमारे स्वयं में ज्ञान निष्ठा हो, आत्मनिष्ठा हो। यही सद्गुरु महाराज का प्रयत्न रहता है कि हम सब अपने आप में जाग जाएं। जो सद्गुरु महाराज हमको जगाना चाहते हैं, वो जागे हुए हैं उनके स्वयं में, वैसे ही हम भी जाग जाए अपने स्वयं आत्मस्वरूप में। ऐसा उनका प्रयत्न। ये शिविर भी इसीलिए है, हम सबको जगाने के लिए। हम यहाँ घूमने नहीं आए। घूमने वाले वो प्रवासी होते हैं। हम तो जागने के लिए आए हैं यहाँ। हमें देखना है हम क्या करते हैं। घूमने आए हैं, घूमते हैं कि हम को अंदर से भीतर से प्रेरणा होती है कि हम जागे, मैं कौन हूँ। ये जानना ही हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भटक गया है। हम धन को, परिवार को, समाज को, देश को न जाने कितने लक्ष्य लेकर बैठे हैं, लेकिन स्वयं का लक्ष्य हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, कहाँ जाऊँगा। ऐसा हम सोचते हैं, हमारा लक्ष्य भूल गए हैं। लेकिन सद्गुरु महाराज जो हमको हमारा लक्ष्य याद कराने के लिए कि आप स्वयं आत्मस्वरूप हो, आप परमात्मा हो, जिसको आप ढूंढते हो वो आप स्वयं ही हो, ऐसा अनुभव कराने के लिए ही संत हमें इस शिविरों में
लाते हैं, अपने को याद कराते हैं, फिर वापस हम भूल जाते हैं। नहीं, हम निश्चय कर लें कि निश्चय एक बार हो गया फिर हम अपने आप को नहीं भूलते हैं, क्योंकि अभी मैं मनुष्य हूँ, ये हमारा निश्चय हो गया है। मेरा नाम ये है जगदीश भाई, ये हमारा निश्चय हो गया है। मैं पुरुष हूँ, ये हमारा निश्चय हो गया है। तो ये झूठ में हमारा निश्चय हो जाता है। तो जो सत्य है, और जो सत्य है वह मैं हूँ, उसमें निश्चय करना नहीं है, उसमें ठहर जाना है। जो है उसे जानना है कि मैं, और जो नहीं है उसको पहचान कर उसका साथ का संग छोड़ देना है। यही हमारे सद्गुरु महाराज इस बात को समझाने के लिए ये शिविर रखा है, और हम अपने स्वरूप में जाग जाए, यही प्रयत्न उनका रहता है। तो हम उनकी बात का स्वीकार कर लें कि मैं ही आत्मा हूँ, और ये सब भी आत्मस्वरूप ही है। मेरा सद्गुरु ही आत्मा, यानी सद्गुरु परमात्मा, जो रूप और गुण से पर है, वह सत्य है, वह सत्य है, वह सद्गुरु है। और सद्गुरु महाराज सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। आप सबको यह अनुभव हो, इसीलिए यह आत्मनिष्ठा हो, यह प्रकट कराने के लिए ही सद्गुरु महाराज ने आप सबको पसंद किया है। आप अपनी मर्जी से नहीं, सद्गुरु महाराज की मर्जी से आया हो, इसीलिए सद्गुरु महाराज की मर्जी पूर्ण हो। जो सद्गुरु महाराज की मर्जी से चलता है उसका आत्मनिष्ठा में हो ही जाता है, और सद्गुरु महाराज उसके साथ सदैव साथ ही है। तो आप खुद को पहचानो, कौन हो आप, कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जानो, पहचानो उसको। सद्गुरु महाराज की जो इशारा है, अभी सद्गुरु महाराज ने बताया कि शांतिपुर जाने का बोर्ड आए कि 7 किलोमीटर शांतिपुर यहाँ से है, तो हम बोर्ड को पकड़ कर नहीं बैठते। इशारा है जो बोर्ड का, उस इशारे की ओर जाते हैं, लेफ्ट या राइट। तो हमें भी सद्गुरु महाराज के इशारे को समझना है, लेकिन हम समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, उसका चिंतन नहीं करते हैं, उसका मनन नहीं करते हैं। जान लिया, सुन लिया और वही बात दूसरे को कह दिया, लेकिन आचरण नहीं होता है। हमारे में सुनने का, बोलने का है, लेकिन आचरण नहीं है। आचरण स्थिति यानी अपने सामने खाना पड़ा हो और खा के देखे, वह आचरण है। गुड़ हो, गुड़ को बात करें हम कि गुड़ मीठा है, ये खेत का है, ये शेरडी का है, गन्ने का है, तो बात हम कितनी भी करें, लेकिन गुड़ खा के नहीं देखे तो उसका अनुभव नहीं होता है, उसकी मिठास का अनुभव। गुड़ वो नाम है, शब्द है, लेकिन मिठास उसकी अनुभूति है। ऐसे ही ये शरीर और शरीर का नाम है, लेकिन उसकी अनुभूति, आत्मा अनुभूति स्वयं की है। वो स्वयं की अनुभूति करने ही हम यहाँ आए हैं। उसे ही जानना हमारा ध्येय होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम अभी जन्म मृत्यु से पार होने के लिए आए, सब दुखों से मुक्त होने के लिए यहाँ आए हैं। जो भी सुख दिखता है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, जो सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी हम क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं, और प्राप्त होने पर हम वापस फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों सुख सदा रहने वाला नहीं मिलता, वह हमें सोचना चाहिए, और उसके आगे उसको प्राप्त करने के लिए हमें चलना चाहिए, आगे सद्गुरु के वचन में रहना चाहिए।
आचरण में रहना चाहिए। आचरण होगा ही तो ही हमें ये अनुभव होगा, बातों से ये अनुभव नहीं होगा। हम उस हिसाब से रहें जो हमारा स्वरूप है, जो हम सदगुरु महाराज हमें बताते हैं, समझाते हैं कि आप ऐसे आचरण में रहो, क्योंकि मेरे स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, हमारे आत्म स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, अकर्ता है, और हम कर्ता भाव को पकड़ते हैं। जो शरीर की क्रिया होती है, मन की जो क्रिया होती है, उस भाव को हम पकड़ते हैं कि मेरे को यह होता है। अभी हम नाश्ता किया तो चाय मीठी लगती है, मोहरी लगती है, ये वो हमारे मन का भाव है, लेकिन हमारा नहीं है। हम स्वाद के अनुसार, शरीर के अनुसार, इस इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। हमें स्वयं में रहना चाहिए और ये शरीर और मन से नहीं मिलकर उसका जो ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए। उसका संग हमें नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरत है उसका उपयोग करके हमें हमारे स्वरूप में, हमारे आत्म स्वरूप में, हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, सदा आनंद रहने, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। हम मन को शांत करने के लिए प्रयत्न करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए प्रयत्न, कितना भी तंदुरुस्त कर लो, कितना भी मन शांत कर लो, लेकिन मौत आने वाली है। मौत आए उससे पहले जाग जाओ। अपने आप हो, कहीं से आपको वो आत्मस्वरूप लाना नहीं है, अमरता लानी नहीं है। आप अमर हो ही, बस उस अमरता को जान लो, आपके भीतर है, उसी को जान लो कि आप स्वयं परमात्मा हो। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम दूसरे को मानते हैं कि परमात्मा तो ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं। हमें आदत पड़ गई है, वो आदत को छोड़ना है। सब जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, जन्मता नहीं, मरता नहीं, किसको मालूम नहीं है, सबको मालूम है, और वह आत्मा हम हैं। तो फिर क्यों स्वीकार नहीं होता है? क्या कमी है हमारे में? उस कमी को ढूंढो और उसे निकालो। वो कमी है शरीर का भाव और मन। ये हमें भटकाते हैं इस जीवन में, और वह संग मेरा सद्गुरु छुड़ाता है, उसके साथ का संग। सद्गुरु के संग से ही ये तन मन का संग हमारा छूट जाता है। अगर आप स्वयं प्रयत्न करोगे तो मुश्किल है, नहीं होता है, लेकिन सद्गुरु के वचन में रहोगे तो अवश्य पार हो जाओगे, अवश्य आपको आपकी अनुभूति हो जाएगी कि मैं आत्मा हूँ। यह न क्रिया से और न मन से जाना जाता है। आप कितना भी जप तप कर लो, करना अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन ये उससे पार है। अगर आप भटक गए, सद्गुरु के संग से ये सब करना चाहिए। अपने आप करोगे तो भटक जाओगे। शरीर मन जब करोगे, तब करोगे, मन को स्थिर करोगे तो आप अपने आप करोगे तो भटक जाओगे। लेकिन सद्गुरु के संग से करोगे तो आप नहीं भटकोगे, क्योंकि एक समय आता है कि वो जब और तब छोड़ना पड़ता है। एक समय आता है आगे जाके को आपको मन को भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे तो पल में पीर हो सकते हैं। अभी गुरु महाराज ने बताया जैसल पल में पीर हो गया था, तत्क्षण उसने छोड़ दिया था। ऐसे कि ये छोड़ दिया, ऐसे ही आप अभी छोड़ दो तो अभी आप परमात्मा हो। लेकिन अपने कई जन्मों से हमारे में आदतें पड़ी हुई है ये, तो हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए बात जब तक ना छूटे हमारा ये शरीर भाव, मन का भाव जो हमारी, उसको सद्गुरु का संग नहीं छोड़ना चाहिए। सद्गुरु के संग से ही हमारा ये
अज्ञानता छूट जाती है, न अज्ञानता का पता चल जाता है और समझ से बात हो जाता है। अभ्यास से, प्रयत्नों से नहीं बात होता है, समझ से बात हो जाता है कि ये नहीं है, जैसे हमारी परछाई नहीं है। जैसे धूप में खड़े रहें तो परछाई गिरती है तो हमको पता है ये परछाई नहीं है, हम कभी देखते भी नहीं है, लंबी होती है, टूंकी, छोटी होती है, मोटी, हम देखते भी नहीं है क्योंकि हमको मालूम है ये परछाई है। ऐसे ही अज्ञानता एक परछाई है, लेकिन हम बार बार उस अज्ञानता को देखते हैं, उस मिथ्यात्व को देखते हैं, उसी को ही देखते हैं, खुद को तो नहीं देखते हैं। खुद परमात्मा है लेकिन मिथ्यात्व को देखते हैं, शरीर को देखते हैं। शरीर और मन से जो होगा वह कर्म होगा और मैं आत्मा हूँ। सद्गुरु की कृपा से, उनके वचनों से ये अनुभव हो जाता है। जो सद्गुरु के वचन में रहता है, ये शिविर में ही ये अनुभव कर लो, सद्गुरु महाराज के संग से और उनके सत्संग से ये इशारा समझ लो। समझ लो कि आप कौन हो, सब जान लो कि आप अविनाशी हो, परम चैतन्य हो, जो सर्वव्यापी सर्वत्र है, वह तुम हो। अपने आप को यह स्वीकार कर लो कि मैं ही आत्मा हूं। लेकिन ये बात समझने के लिए बार बार सत्संग, बार बार सद्गुरु का संग और उपदेश का आचरण होना चाहिए, तभी ये हमारा अनुभव दृढ़ होता है। दृढ़ होने से ही अज्ञानता बाध होती है। हमें स्वरूप का अनुभव करना नहीं है, हम हैं ही, लेकिन जो अज्ञानता है वह बाध हो जाती है और हमारा स्वरूप जो है, मैं हूँ, वही प्रकट है, वह उसका अनुभव हो जाता है। आप अभी हो कि भविष्य में हो? आप अभी हो, भविष्य में तो होगे कि नहीं होगे मालूम नहीं, लेकिन आप अभी हो। आप भूतकाल में हो कि अभी हो? नहीं, अभी हूँ, भूतकाल तो चला गया, अभी हूँ मैं। आप अभी इस पल को भी जानते हो, जो मैं आत्मा हूँ, जानने वाला है वही आप हो। आप न भविष्य में हो न भूतकाल में हो, इसी पल में आप हो और इस पल को भी जानने वाले आप आत्मा हो। लेकिन हमारी सोच भविष्य में रहती है, हम भविष्य में ही रहते हैं सदा। अभी ये सत्संग चल रहा है, कई लोग इंडिया पहुंच गए होंगे, कई यहाँ खेत में चले गए होंगे। हम सुने सत्संग तो यहाँ बैठे हैं, ऐसा हम बैठकर ही, ये कोई भी विचार नहीं आना चाहिए हमारा। और पूरे ध्यान से ये कोई भी सत्संग हो, सद्गुरु महाराज कर रहे हो तो उसको ध्यान से सुनो, तभी ये अपने जीवन में अपने स्वरूप की अनुभूति प्रकट होगी। जो हम करने आए हैं इस जीवन में, उसे कर लेना चाहिए। आप ही आत्मा हो, परमात्मा हो, कृष्ण हो, राम हो, और आप ही नाथों के नाथ हो। लेकिन आप भूल चुके हो कि मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप को भूल चुके हो। मैं इस देह को जानता हूँ कि ये जगदीश है, इसकी जाति ये है, ये पुरुष है, हम ये स्त्री है, ये सब देह को जानते हैं हम। लेकिन सब ये भी जानते हैं कि देह सदा रहने वाला नहीं, ये भी जानते हैं, फिर भी हम छोड़ते नहीं। नश्वरता है, नश्वरता को जानते हैं, फिर भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारी कितनी आसक्ति है इस शरीर से, इस संसार से,
हम नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला, कोई सच्चा सद्गुरु नहीं मिला। इसीलिए ये शिविर सद्गुरु महाराज ने सबको अपने आप में जाग जाए सब, और सब इस निजानंद की मस्ती, सहजानंद की मस्ती को जान सके। इसीलिए ये संत सब अपने आप को सबको जगा अपने आप में जगाते आए हैं। सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, सदगुरु के बिना कोई घट खाली नहीं है। मेरा सदगुरु ही है सब। सदगुरु यानी ये शरीर नहीं, पंचभूत का शरीर नहीं। सदगुरु यानी जो सत्य है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, सदा रहने वाला है। रूप और गुण जो दिखता है उससे पर है। ये कटोरी, ये क्या है? कटोरी है। कटोरी स्टील का रूप है और इसका उपयोग होता है जो भरने के काम आने, दीवा जो भी करते हो वो, लेकिन वो स्टील है। ऐसे ही हम हमारे स्वरूप में रहना चाहिए। सब रूप दिखते हैं वो मेरे सद्गुरु है। रूप को अधिष्ठान मेरा सद्गुरु है। रूप कोई भी हो, रूप को हमें नहीं देखना है। इसका चम्मच भी स्टील का होता है, इसकी थाली भी होती है, लेकिन अधिष्ठान स्टील है। ऐसे ही सब मेरा सद्गुरु है। ये भी मेरा सद्गुरु है, ये भी, आप सब भी मेरे सद्गुरु हो। और ये बिल्डिंग जो भी दिखता है, ये पहाड़, नदी, वो सब में मेरा सद्गुरु है। ऐसा दृष्टि, ऐसी ज्ञान दृष्टि सद्गुरु के सत्संग से, उनके संग से हमारे में आ जानी चाहिए। और हमारा स्वरूप जो हम हैं, आत्मस्वरूप, वह हमारा प्रकट हो जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही रखना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन हम खाने का देखते हैं, आराम का देखते हैं, घूमने का देखते हैं, अपने स्वरूप का नहीं देखते। कोई अपने स्वरूप की बात नहीं करता है। यहाँ से निकलने के बाद मनन चिंतन नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास करने से ही विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होता है। ऐसे ही अगर हमें दृढ़ नहीं होता है तो हमें अभ्यास करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूं। अपने आप में ये प्रश्न होना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। सद्गुरु यानी वह सत्य जो सदा से है और सब में है, और वह मेरा स्वरूप है। लेकिन मैं खुद को अलग जानता हूं, इसीलिए द्वैत हो गया है। मैं और परमात्मा, मैं और सद्गुरु, मैं और आप, ये द्वैत बना हो गया है। इससे ही ये सारा संसार चलता है। और द्वैत का सब सार सद्गुरु महाराज का उपदेश है। और उपदेश में रहोगे तो ही अपने आत्मस्वरूप में रहो, अनुभव होगा। वह ज्ञान जो आप हो वह प्रकट है ही, लेकिन भूल गए हो। जैसे सपने में आप अभी बताया था महाराज ने कि कमल के 7 पत्नियां थी और ये लड़का बीमार था, तो सपने में था सब। अभी जगाया तो वो सब चला गया, बात हो गया। उसको बात करना नहीं पड़ा, बात करना नहीं पड़ा, बात हो गया। जागे तो बात हो गया। ऐसे ही ये संसार झूठा है, अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस मोह में हो, मोह निंद्रा में हो। इस मोह निंद्रा से जागोगे तभी पता चलेगा कि ये सपना था,
ये भी एक सपना है, जागृत भी एक सपना है। मैं तो इससे भी आगे हूँ और वह परम शिखर पर हमारे सदगुरु महाराज सबको ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जाएंगे दोपहर को ये शिखर पर, तो कई आएंगे नहीं और कई आधे में थक कर बैठ जाएंगे, लेकिन जो जाएगा वही पहुँचेगा। सदगुरु महाराज के संग चलेगा वही उस शिखर पर पहुँचेगा। ऐसे ही सदगुरु महाराज के वचनों में जो चलेगा वही पोताने अपने आत्म स्वरूप में जाके अपना अनुभव हो जाएगा। सदगुरु महाराज ने अपने आत्म अज्ञानता को मिटाने दिया है, भ्रांति अहंकार को मिटा दिया है। वही खुद को जानता है। जिसने सदगुरु महाराज के इस ज्ञान रूपी सूर्य को अपनी अज्ञानता नष्ट कर दी है, उस अज्ञानता यानी ये शरीर में नहीं हूँ, ये मन में नहीं हूँ, ये अज्ञानता जिसने सदगुरु महाराज के वचनों से नष्ट कर दिया है, उस ज्ञानी वह उसे ये परम चैतन्य आत्मा स्वरूप का अनुभव होता है। उसे ही ये ज्ञान रूपी सूर्य से सब परमात्मा है वह प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जो मैं हूँ वह ये सब है और सब मेरे सहित सब मेरा आत्मा है, मैं ही मेरा सदगुरु है, यह निष्ठा हो जाती है। इसीलिए सब अपने स्वरूप में अनुभूति हो, तो अपने ये अनुभूति करने के लिए 10 मिनट हम ध्यान करेंगे और यह अनुभव करेंगे अपने आप का। तो 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने आंखें बंद, सब आंखें बंद करो, अपने आप को देखें, ये शरीर को देखें। ये आवाज आ रही है उसको सुने, ये पवन चल रहा है, ये ठंडी है, उसका अनुभव करें। ये श्वास चल रही है, आ जा रही, मैं नहीं ले रहा हूं, अपने आप चल रही है, ऐसा अनुभव करें। दृष्टि में कोई कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा है, उसको भी देखें। ये 5 इंद्रिया को अनुभव करें कि ये सब हो रहा है। ये शरीर एक साधन है, उस साधन के अंदर ये इंद्रिया काम कर रही है, इंस्ट्रूमेंट जैसे बोलते हैं हम। देखो, आप नहीं करते हो, आप जो हो रहा है उसे अनुभव करो, और वो अनुभव करने वाला मन है, और जो अनुभव हो रहा है, और जो अनुभव हो रहा है, जो ये आवाज का श्वास चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी का अनुभव हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसको भी वो जानता है, उसको भी मैं जानता हूं। उस मन को भी मैं जानने वाला हूं। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, मैं उसको देखता हूं, जानता हूं, लेकिन वो श्वास मैं नहीं ले रहा। और जो मन है, जो सब अनुभव कर रहा है, उसको भी मैं जानता हूं।
आवाज़ें सुनाई दे रही है उसको भी जाने, उसके साथ मिलो मत। जो चित्र दिखाई दे रहे हैं आंखों के सामने, दृश्य मन के अंदर, उसको भी आप जानते हो। वो जो विचार आ रहे हैं उसको भी आप देखो। आप इन सब से अलग हो। और सब रूपों में मेरा परमात्मा आत्मा है, तो ये शरीर भी, शरीर के भीतर भी मैं हूं। और जो दिखाई दे रहा है उसके भीतर भी मैं ही आत्मा हूं। इसीलिए ही मेरा यह अनुभव हो रहा है कि ये भी मैं ही हूं, ये शरीर भी मैं हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन उसके देखने वाला भी मैं हूं। मन को देखो तो मन दिखाई नहीं देगा। जब विचार शांत हो जाएंगे तो मन है ही नहीं। जब तक विचार चलते हैं या कुछ भी दिखाई देता है तो वो मन है, उसको देखने वाला मैं हूं। और मन जब शांत हो जाता है तो उस शांत मन को भी मैं देखने वाला हूं। ये अनुभव अपने आत्मा स्वरूप का, जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई कर्ता भाव नहीं है, कोई सिर्फ देखना है। और जो भी क्रिया हो रही है ये तन मन और इंद्रियों में हो रही है, बुद्धि में हो रही है। निरीक्षण भी वो बुद्धि कर रही है। मेरे में मैं समझ से पर, बुद्धि से पर हूँ। बुद्धि को भी जानने वाला मैं हूँ। अगर बुद्धि से निरीक्षण होगा, देखोगे तो भेद खड़ा होगा। लेकिन अपने आत्म स्वरूप में रहकर यह अनुभव करते रहो, देखते रहो, सिर्फ देखना है। और जो नहीं है उसको जानो। ये शरीर में नहीं हूँ, ये श्वास मैं नहीं ले रहा हूँ, मन मेरा जो विचार आ रहे हैं वो भी मैं नहीं हूँ। देखते जाओ। ओम ओम ओम। जय गुरु महाराज। हमें यह अनुभव जो हमारा है आत्मा स्वरूप, ये अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, ये ही हमारा स्वरूप है। लेकिन हम मन और बुद्धि से उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन बुद्धि हमें नहीं जान सकती। मन बुद्धि, क्योंकि मन बुद्धि से पर हूं मैं, और हम प्रयत्न करते हैं शरीर मन और बुद्धि से उसको जानने का। सद्गुरु ही लखाए, सद्गुरु ही बता सकते हैं हमको अपने स्वरूप का अनुभव। जो सत्संग सुनता है, सद्गुरु का संग करता है, जिन्होंने उपदेश लिया है, उनको मालूम है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। यह अनुभव तत्क्षण हो जाता है। लेकिन हमारी पकड़, हमारा अनुभव जो नश्वरता में है, उसको छोड़ने के लिए सब ये करना पड़ता है। हम अभी एक भजन होगा, राम नाम के साबुन से, किसी को गाना नहीं है, मैं ही भजन सुनना है। सुनकर अपने जीवन में अपने उसको धारण करना है, आचरण में लाना है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह गुरु के दर्शन पाएगा, गुरु के दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से
पाया है नर शरीर अनमोल रे प्राणी, गुरु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच को छोड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों गुरु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से ये जीवन निकल जाएगा, फिर पछताओगे, फिर कुछ नहीं होगा। मौत सामने खड़ी होगी और आप सोचते होंगे कि ये कर लिया होता तो अच्छा होता। जवानी में ही ये प्राप्त कर लेना चाहिए। बुढ़ापे में बुद्धि जो भी समझ है वो काम नहीं करती है, और अगर करती है तो अच्छा है, लेकिन इतने सालों में नहीं किया तो फिर होता नहीं है। समय हाथ से निकल गया तो फिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, गुरु के दर्शन पाए। अपना मन निर्मल कर दो। निर्मल यानी गुरु के वचन से मन को अमन कर दो, तो गुरु के दर्शन हो जाएंगे। गुरु सदगुरु हमारे भीतर प्रकट है। जो सदगुरु महाराज हमें समझाते, हम हमारा आत्मा स्वरूप का वह प्रकट है। हमें ये सब झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट को निंदा जो करते हैं उसको त्याग करो और हर प्राणी से प्यार करो। हम तो अपने भाइयों से भी प्यार नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं करते हैं, तो यहाँ तो हर प्राणी से प्यार क्यों बात करनी है। ये सब प्राणी में मेरा सदगुरु है, सब में मेरा सदगुरु है। मेरा सदगुरु यानी मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप यानी मैं। तो मैं खुद से प्यार होता ही है। कौन खुद से नफरत करता है? अपने आप को नफरत करते हो, अपने आप को सब प्यार करते हैं। इसे अनन्य प्रेम बोला गया है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, सद्गुरु मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, गुरु के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है, साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है, जब तक गुरु पर विश्वास। तुम्हारा ये साधन कच्चा है, कभी भी मिट सकता है। जब तक ये साधन है, गुरु पर विश्वास कर लो, गुरु के वचन पर विश्वास कर लो। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय कर लो, सदगुरु के वचन पर निश्चय कर लो और सदगुरु महाराज के संग में रहो। जरूर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको आपकी अनुभूति हो जाएगी। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, गुरु के दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। हम तो कुछ नहीं है, सिकंदर आके चले गए, हमारी क्या हैसियत है, हम क्या है उसके सामने किस। फिर हमको किसका अभिमान है? ये शरीर का, ये जाति का, हमारे गांव का। अभिमान छोड़ो और सदगुरु के सामने झुक जाओ और अपने आप को जान लो।
राम नाम प्रिय महामंत्र है, राम नाम प्रिय महामंत्र है, साथ तुम्हारे जाएगा निर्मल मन के दर्पण में वह गुरु के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह गुरु के दर्शन पाएगा। गुरु के संग रहोगे तभी यह अनुभव होगा और तभी आप अपने आप को जान सकोगे, इसलिए कि आप अपने आप को भूल गए हो और रास्ता दिखाने वाला जो जानता है वही होता है, दिखा सकता है, और वह रास्ता सतगुरु महाराज जानते हैं। वो हम कैसे हैं, कौन हैं और कैसे इन बंधनों से छूटना है, वह सतगुरु महाराज ही हमें छुड़ा सकते हैं। इसीलिए सतगुरु महाराज के पास इस शिविर में आए हो तो अपने आप को जान के जाओ कि मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं, मेरे सतगुरु के सिवा कुछ नहीं। तेरी मर्जी पूर्ण, सतगुरु महाराज की मर्जी पूर्ण हो रही है, यह अनुभव कर लो। अभी धुन बोलेंगे, गुरुदेव तमारी जय जय हो, गुरुदेव तमारी जय जय हो, सतगुरु तमारी जय जय हो, सतगुरु तमारी जय जय हो, भिखाराम तमारी जय जय हो, भिखाराम तमारी जय जय हो, मुझे दरिया तमारी जय जय हो, गुरुदेव तमारी जय जय हो, विमला माता तमारी जय जय हो, विमला माता तमारी जय जय हो, माता पिता तमारी जय जय हो, गुरुदेव तमारी जय जय हो, सतगुरु तमारी जय जय हो, पशुपतिनाथ तमारी जय जय हो, गुरुदेव तमारी जय जय हो, जय हो, जय गुरु महाराज। आदेश आदेश आदेश। ये जो भी मैं कुछ बोला मेरा सतगुरु बोला है और सुनने वाला भी मेरा, आप सब में विराजमान मेरा सतगुरु है। कुछ भी गलती हो गई हो मुझसे तो सतगुरु महाराज माफ कर देना। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जो गुरु का होता है ना वो पूरा हो जाता है, जो माया का होता है वो दुखी होता है। लाओ।